हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए। दोस्तों, जो 8th पे कमीशन के जो एजेंडा मीटिंग थे और अब जो है इसको पब्लिक कर दिया गया है और सब लोग जानना चाहते थे कि जो 63rd मीटिंग हुई थी, जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल काउंसिल जेसीएम, उसके क्या मिनट्स ऑफ मीटिंग थे। वैसे वर्बली दोस्तों बहुत बार बात कर ली थी, लेकिन अब जो है मिनट्स ऑफ मीटिंग का जो है जारी कर दिया गया है और इसमें पॉइंट पर पॉइंट जो है लगभग 5 से 6 मेन पॉइंट्स में हम बात करेंगे जिसके ऊपर डिस्कशन हुआ है। और 8वें वेतन आयोग के ठीक पहले जो सब लोग कह रहे हैं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस क्या होगा, क्या क्या उसके अंदर जो है चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा, यहाँ पर जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है, जो डिस्कशन पॉइंट्स है वो जारी कर दिए गए हैं। और उसमें पे बैंड लेवल 1 से लेकर 18 तक कितना फ़ायदा होना है। और इसके साथ साथ दोस्तों इसमें जो आपका 18 महीने का जो डीए और एरियर है और ये दोस्तों कोविड पॉइंट के टाइम का है और आप जानते हैं कि मल्टीपल मीटिंग्स हुई हैं और यहाँ पर जो ये मीटिंग जो है वो दोस्तों 23 अप्रैल की है और अब जाके इसका मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी हुआ है। और उसमें जो है जो 3 बड़े मुद्दे हैं जो कि डिस्कस किए गए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें दोस्तों जो 63rd मीटिंग हुई थी ये सरकार के साथ हुई थी और इसमें जो मेन मांगे हैं उसको रखा गया था। तो बात करते हैं आज के इन इम्पोर्टेंट अपडेट में और साथ ही साथ जो 18 महीने के डीए एरियर को लेकर क्या अपडेट है, ये जो 63rd मीटिंग हुई थी उसमें। दोस्तों, और चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, की एजेंडा आइटम्स एंड आउटकम्स। फर्स्ट जो डिस्कशन हुआ था मिनट्स ऑफ मीटिंग का अगर बात करें, उसमें जो पहला पॉइंट है वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन। जो सबसे पहली बात थी वो 23 अप्रैल को कि ऑलरेडी घोषणा हो चुकी है। तो जो 8th पे कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन, उसको जल्द से जल्द जो है सेटअप किया जाए। द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 8 CPC अपडेट। ऑर्डर्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड टर्म्स ऑफ रेफरेंस आर स्टिल अवेटेड। तो अभी तक इसका स्टेटस यही है। स्टेटस स्टाफ साइड कंसर्न रिक्वेस्टेड अर्ली इशुएंस ऑफ ऑर्डर। कंसर्न ये है कि अगर जल्दी से जल्दी ऑर्डर नहीं जारी होता तो उस केस में जो है इसमें डिले हो सकता है और 1/1/2026 की बजाय और आगे जा सकता है। दूसरा पॉइंट था रिवीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रुप इंश्योरेंस। ये भी दोस्तों एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिसको कि डिस्कस किया गया था और आप देखते हैं कि अभी मिनट्स ऑफ मीटिंग, ये पब्लिक मिनट्स ऑफ मीटिंग है, इसमें जारी किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हैज़ प्रिपेयर्ड अ रिवाइज प्रपोजल और ए कॉपी ऑफ प्रपोजल विल बी शेयर्ड विथ स्टाफ साइड। तो जो ग्रुप इंश्योरेंस के लिए जो है एक प्रपोजल बनाया गया है जो कि स्टाफ साइड के साथ जो है शेयर किया जाएगा। और इसमें जो थर्ड जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका 18 महीने का जो डीए एरियर का भुगतान है। एक बार फिर से इसको जो है की एजेंडा आइटम्स में रखा गया है और आप इसमें साफ साफ लिखा है कि पेमेंट ऑफ 18 मंथ ऑफ डीए एरियर कोविड-19 फ्रीज पीरियड। क्योंकि अभी दोस्तों 18 महीने के एरियर बहुत सारे चल रहे हैं क्योंकि कई सारी चीज़ें जो हैं जनवरी से लागू हैं और इस वजह से जो है अगर जनवरी 2024 से लागू है तो सब 18 महीने चल रहा है, लेकिन ये 18 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टाफ साइड डिमांड रीआइट्रेटेड रिक्वेस्ट फॉर, तो ये जो मीटिंग हुई थी अप्रैल 2025 में 23 अप्रैल को, वहाँ पे एक बार फिर से कहा गया था स्टाफ साइड डिमांड रीआइट्रेटेड रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट ऑफ डीए एरियर्स ऑफ 18 मंथ्स, जो कि जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक था। और यहाँ पे डीओई रिस्पॉन्स है ड्यू टू कॉन्टिन्यूड फिजिकल इम्पैक्ट कोविड-19, जो है जो वित्तीय जो घाटा कह सकते हैं, फिजिकल जो इम्पैक्ट था ऑफ कोविड-19 एंड जो उसके लिए वेलफेयर मेजर्स लिए गए थे,
पेमेंट्स ऑफ एरियर इज़ नॉट कंसिडर्ड फिजिबल। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि कहीं जो 18 महीने के डी एरियर पर बार बार यही रिस्पॉन्स आ रहा है कि अभी तक फिजिबल नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि ना सिर्फ कोविड से लड़ना था बल्कि उसके साथ साथ बाकी और भी मेजर्स लेने थे। तो दोस्तों 18 महीने के डी एरियर के लिए तो हमेशा से सरकार का यही आज तक 2025 आ चुका है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो रही है, लेकिन जब 18 महीने के डी एरियर की बात आती है तो रिस्पॉन्स सेम आता है कि ड्यू टू कॉन्टिन्यूड फिजिकल इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 एंड वेलफेयर मेजर्स पेमेंट ऑफ एरियर्स इज़ नॉट कंसिडर्ड। तो अब एक बार फिर से जो है कहीं ना कहीं अभी तक इसके ऊपर कोई, और ख़ासकर जो 8वें वेतन आयोग में कहीं इसकी कोई भी चर्चा नहीं है। ऐसा नहीं है कि 8वें वेतन आयोग के आसपास जो है इसको दिया जाएगा, या अभी आगे फ्यूचर में भी सरकार इस पर कोशिश कर रही है। दोस्तों ये थे आज का इम्पोर्टेंट अपडेट, जो कि एजेंडा आइटम्स थे 8वें वेतन आयोग को लेकर, 8वें वेतन आयोग की मीटिंग को लेकर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।